कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, बुद्धि का वो पार्ट है जो जागृत अवस्था में है। ये पांचों इंद्रियों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, नाक से, कान से, जीभ से, आँख से, त्वचा से, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे प्रोसेस करता है और उसी पर एनालिसिस भी करता है। ढेर सारे लॉजिक देता है, प्लान्स बनाता है और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है। उनके पास या फेल पर फिर से उन पे विचार विमर्श करता है। एक तरीके से जो कुछ भी आप होश में करते हैं वो सभी इसी से गवर्न होता है। लेकिन ये केवल आइसबर्ग की टिप है जो सतह से ऊपर दिखती है। बुद्धि का एक बहुत बड़ा पार्ट जो आपके डेली एक्शन रिएक्शन को कंट्रोल करता है वो सबकॉन्शियस माइंड है। पर ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? सबकॉन्शियस माइंड को समझने से पहले आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। क्या आपने कभी प्यास या भूख को लेकर विचार किया है? जैसे आप कहीं आने जाने को लेकर विचार करते हैं, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही कभी भूख प्यास को लेकर विचार किया है? कभी आपने अपनी किसी वासना को लेकर विचार किया है? जैसे आपने किसी सुंदर स्त्री या पुरुष को देखा, आपके मन में ऑटोमेटिकली काम युक्त विचार आए। क्या ये विचार आपके कंट्रोल में है या अपने आप आ जाते हैं? जैसे रिएक्शंस होते हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, ईर्ष्या, प्यार इत्यादि के, जिसे ऑटोमेटिक होते हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं करते। ऐसे ही मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, एक व्यक्ति कुछ ऐसा कहे या उसका हाव भाव भी ऐसा हो कि आपको पसंद ना आए, तो एकदम से आपको गुस्सा आएगा, द्वेष होगा उससे, घृणा होगी उस व्यक्ति से। सोचिए जरा, ये सब बिना आपके सोचे तर्क वितर्क के डायरेक्ट डिसीजन एक्शन कैसे हो गया? चलिए, आप शांत बैठे हैं और आपके सामने एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा हंसता खेलता हुआ बच्चा आ गया। अब आपके मन में जो विचार आएंगे, क्या वो आप लाते हैं या ऑटोमेटिक आते हैं? तो आप इन एग्जाम्पल्स को अगर समझ गए हैं तो आप अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को भी समझ गए हैं। यह हमारे कार्यों को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित करता है। यह मन काफी हद तक भावनाओं और वृत्ति द्वारा शासित है। जैसा हमारा नेचर है एवं उस समय जो भाव मन में प्रधान है, उन्हीं के अनुसार हमारे एक्शंस होते हैं। अवचेतन मन हमारी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है। ये अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। यह तर्क या न्याय नहीं करता, ये बस कार्य करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम यही हमारे कार्यों को नियंत्रित करता है। तो अगले पार्ट में समझेंगे कि भगवद गीता में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या लिखा है।